गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग वर्णन किए। मंदोदरी ने समझाते हुए जब यह देखा कि मेरे स्वामी मेरी बात को अनसुनी कर रहे हैं, तब उन्होंने बड़े दुख के साथ कहा कि आप श्री राम जी से जो विरोध किए हैं, ये काल के कारण, काल के अधीनस्थ आप हो चुके हैं, इसीलिए आप श्री राम जी से विरोध किए हैं। काल किसी को डंडा से मारता नहीं है, बल्कि वह धर्म, बल, बुद्धि और विचार को हरण कर लेता है। हे स्वामी, काल जिसके निकट आ जाता है उसको आपके जैसे ही भ्रम हो जाता है। 2 पुत्र मारे गए, लंका जला दिए गए, फिर भी आप उत्तर दे रहे हैं, अथवा आप क्या इसको पूरा करेंगे, क्या इस पर आप उत्तर देंगे? ये दोनों तीनों अर्थ है। कृपा के सागर श्री रघुनाथ जी को भजन करके आप निर्मल जस प्राप्त कर लीजिए। गोस्वामी जी कहते हैं, नारी बचन सुनी बिसिख समाना, सभा गयो उठे होत बिहाना। नारी बचन सुनि बिसिख समाना। नारी वचन बिसिख समाना सुनी। नारी के वचन को बिसिख माने बाण के समान सुन करके बिहाना होत उठी सभा गयो। बिहाना होत माने प्रातः होते ही उठ करके सभा में चले गए। इस प्रसंग का उपक्रम है, मंदोदरी रावण ही बहुरी कहा समुझाई। मंदोदरी रावण ही बहुरी कहा समझाना। यहाँ उपसंहार लगा, अर्थात रावण संध्या काल में बिलखते हुए अपने महल में गया, तो मंदोदरी ने इनको समझाना प्रारंभ किया और समझाने वाला क्रम अब पूरा हुआ। नारी के वचन रावण को बाण के जैसे लगा। जैसे बाण लगने से वाणी बंद हो जाती है, वैसे ही रावण की बोलती बंद हो गई। रावण कुछ बोला नहीं। प्रातः होते ही उठ करके वह सभा में चला गया। प्रथम बार जब मंदोदरी ने समझाया था, तब रावण ने भी अपनी बात कहते हुए असकहि बिहसी ताहि उर लाई, चले उस सभा ममता अधिकाई। दूसरी बार में, तब रावण मैं सुता उठाई, कहई लाग खल निज प्रभुताई। और तीसरी बार में पूरे दोहा तक
तीसरी बार में भी रावण ने मंदोदरी को अपनी ओर से समझाया और शत्रु में दोष कहा। और ये चौथी बार है। इस बार तो रावण कुछ बोला ही नहीं। प्रातः होते ही उठ करके सभा में चला गया। बैठ जाई सिंहासन फूली, अति अभिमान त्रास सब भूली। बैठ जाई सिंहासन फूली। अति अभिमान के कारण सब त्रास भूली। त्रास माने डर। सभी डर को भुला करके जाकर के सिंहासन पर फूल करके बैठ गया। रावण को अतिशय अभिमान है, इसलिए उसने सब डर को भुला दिया। सब डर अर्थात जो कल सभा में रावण को डर लगा था, श्री अंगद जी से तिरस्कृत होने पर, अपमानित होने पर, तथा रात्रि में मंदोदरी के कहने पर जो डर लगा था, डर हुआ था, उन सभी डरों को भुला दिया और जाकर के सिंहासन पर फूल करके बैठा। फूल करके बैठा अर्थात बड़े ही अभिमान में आकर के बैठा। जिस सभा से कल बिलखता हुआ घर में आया था, उसी सभा में आज फिर से बड़े अभिमान पूर्वक जाकर के बैठा। अभिमान में बढ़ा हुआ है, अभिमान में भरा हुआ है। रावण को अपनी भुजा बल का अभिमान है। इंद्रादिक देवताओं को जीतने का अभिमान है। इसलिए उस अभिमान के कारण डर को भुला देता है। गोस्वामी जी महाराज आगे कहते हैं कि यहाँ राम अंगद ही बोलावा, यहाँ राम अंगद ही बोलावा, आए चरण पंकज सिर नावा, आए चरण पंकज सिर नावा, यहाँ राम अंगद ही बोलावा। यहाँ राम अंगद ही बोलावा, आई चरण पंकज सिर नावा। यहाँ गोस्वामी जी महाराज यहाँ शब्द को प्रयोग करके यह सूचित कर रहे हैं कि मैं श्री राम जी के पास हूँ। यहाँ श्री राम जी ने अंगद को बुलाए। आई चरण पंकज सिर नावा, आकर के अंगद जी ने आकर के श्री रघुनाथ जी के चरण कमल में सिर नावा माने प्रणाम किए। यहाँ राम अंगद ही बोलावा, आई चरण पंकज सिर नावा। वहाँ की बात कह करके अब यहाँ की बात गोस्वामी जी कहने लगे। वहाँ रावण बिलखता हुआ महल में गया। मंदोदरी ने इनको समझाया। मंदोदरी की बात इनको बहुत कड़वी लगी
और उठ करके आकर के सभा में अभिमान से भर करके बैठ गया है। यहाँ पर प्रातः होने के बाद श्री राम जी अंगद जी को बुलाए। यहाँ राम अंगद ही बुलावा। कल संध्या काल में जब अंगद जी आए तो अंगद जी को प्रभु ने ये कहा कि अब आप विश्राम करो, कल बात करेंगे। प्रश्न ये उठता है कि रात्रि में ही बात क्यों नहीं किए, ये प्रश्न उठता है। तो इसका उत्तर यह है कि श्री अंगद जी दिन भर रावण से संवाद किए हैं, थके हुए हैं, इसलिए प्रभु ने उन्हें विश्राम करने को कहा। दूसरा भाव यह है कि श्री राम जी रावण को तुच्छ समझते हैं, इसीलिए कोई जल्दीबाजी नहीं किए कि अब अंगद जी आए हैं तो तुरंत वार्ता करें और युद्ध की योजना बनावें, इसलिए कोई जल्दीबाजी नहीं किए। श्री राम जी के लिए रावण तुक्ष है ही, क्योंकि जगमहु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनई निमिषमह तेते। लक्ष्मण हनई निमिषमह तेते। तीसरा भाव यह है कि संध्या काल में सभी युद्धपति लोग अपने अपने निवास स्थान में थे। श्री राम जी चाहते हैं कि युद्धपतियों के उपस्थिति में वार्ता हो, जिससे कि सबको मालूम हो कि अंगद क्या करके वहाँ से आए हैं। मतलब क्या करके, अर्थात किस प्रकार से रावण के मान को मर्दन करके आए हैं। चौथा इसका समाधान ये है, चौथा भाव यह है कि संध्या का समय हो चुका था, और संध्या का समय होने का मतलब संध्या बंदन का समय था, और यदि वार्ता शुरू करते तो स्वाभाविक है कि देरी होती। तो जो संध्या बंदन का समय है, नित्य नियम का समय है, उस समय में कोई और बातें नहीं होनी चाहिए। पांचवा भाव यह है, नीति कहती है कि दिवा निरीक्षय वक्तव्यम रात्रौ नैव च। अर्थात सूर्य देख करके राजनीति संबंधित अथवा कोई गंभीर वार्ता हो, गंभीर कोई समस्या हो, तो दिन देख करके वार्ता करनी चाहिए। सूर्य को देख करके, दिन में ही भगवान सूर्य को देख करके तब राजनीति संबंधित वार्ता करनी चाहिए, गंभीर वार्ता करनी चाहिए। रात्रि में नहीं, क्योंकि रात्रि में आवाज़ बहुत दूर तक जाती है। रात्रि में आवाज़ बहुत दूर तक जाती है और दिन में आवाज़ बहुत दूर तक नहीं जाती है। तो श्री राम जी रात्रि में वार्ता न करके, क्योंकि श्री राम जी नीति मर्यादा के प्रतिपालक हैं, और फिर श्री राम जी प्रातः होते ही नित्य नियम से निवृत्त होने के बाद अंगद जी को बुलाए। अंगद जी पास में नहीं थे, यदि पास में होते तो बुलाना नहीं पड़ता। श्री अंगद जी अपने निवास स्थान में थे
बड़ी संख्या में सेना है और जो प्रमुख लोग हैं, युद्धपति, मंत्री, उन सब के लिए विशेष निवास स्थान बनाए गए हैं। तो श्री अंगद जी को श्री राम जी बुलाए, वे आए और आकर के श्री राम जी के चरण कमल में वंदन प्रणाम किए। अति आदर समीप बैठारी, अति आदर समीप बैठारी, बोले बिहसी कृपाल खरारी, अति आदर समीप बैठारी। अति आदर समीप बैठारी, बोले बिहसी कृपाल खरारी। कृपालु खरारी, अति आदर समीप बैठारी, बिहसी बोले। कृपालु दयालु भक्त वत्सल, खरारी माने खर के शत्रु। भगवान श्री राम जी श्री अंगद जी को अति आदर के साथ, अति आदर अर्थात अति स्नेह के साथ समीप बैठारी, पास में बैठाए और फिर हंसते हुए बोले। अति आदर समीप बैठारी, बोले बिहसी कृपाल खरारी। श्री अंगद जी के प्रति श्री रघुनाथ जी का पुत्र भाव भी है और श्री अंगद जी जो कार्य करके आए हैं उस कार्य के अनुरूप श्री रघुनाथ जी उनको आदर देते हुए, अर्थात जब श्री अंगद जी ने श्री राम जी के चरण कमल में वंदन प्रणाम किए तो श्री राम जी उनको हृदय से लगाए और फिर हाथ पकड़ करके अपने समीप में बैठाए, बिल्कुल पास से बैठा लिए और हंसते हुए प्रभु ने पूछना शुरू किया। जैसे कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा, कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा, कर गही परम निकट बैठावा, वैसे ही सैन ही रघुपति लखन निवारे। जैसे लक्ष्मण जी को रोक करके और बड़े स्नेह के साथ बैठा लिए, वैसे ही तो अति स्नेह है, प्रेम समेत निकट बैठा रे। जानी प्रिया आदर अति किन्हा, वाम भाग आसन हरि दीन्हा, वाम भाग आसन हरि दीन्हा। तो अति आदर के संदर्भ में आपने ये उदाहरण सुना। श्री रघुनाथ जी श्री अंगद जी को बहुत आदर देते हुए, आइए युवराज अंगद आइए, और बड़े स्नेह के साथ पास में बैठा करके हंसते हुए प्रभु ने कहा। हंसते हुए बोलने का भाव यह है कि अपनी कृपा को प्रकट करते हुए बोले। हंसना यद्यपि माया का विस्तार करना होता है, लेकिन सब जगह नहीं, कहीं कहीं हंसना कृपा का विस्तार करना होता है। हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा, सोचत किरण मनोहर हासा। हमारे श्री राम जी का यह सुंदर स्वभाव है। स्मित वक्त्रो, स्मित वक्त्रो मित भासी पूर्वभासी च राघव। स्मित वक्त्रो मित भासी पूर्वभासी च राघव।
यह है हमारे श्री राम जी का स्वभाव। हंसते हुए बोलना और सीमित बोलना तथा पहले बोलना। पूर्वभाषी च राघव अति आदर समीप बैठारी, बोले बिहसी कृपाल खरारी। बाली तनया कौतुक अति मोही, बाली तनया कौतुक अति मोही। तात सत्य कहूँ पूछऊँ तो ही, तात सत्य कहूँ पूछऊँ तो ही। बाली तनय कौतुक अति मोही, तात सत्य कहूँ पूछऊँ तो ही। हे बाली नंदन, मोही अति कौतुक, मुझे अति कौतुक माने अतिशय कौतुक लग रहा है। कौतुक माने आश्चर्य लग रहा है। हे तात, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, सत्य कहो, सत्य बताओ। बाली तनय कौतुक अति मोही, तात सत्य कहूँ पूछऊँ तो ही। बाली नंदन, मुझे बड़ा आश्चर्य है। मोही अति कौतुक, मुझे अति कौतुक लग रहा है। मैं जो पूछ रहा हूं उसके बारे में सत्य सत्य बताओ। तात सत्य कहो। तात संबोधन यह स्नेह पूर्वक है। सत्य कहो। क्यों? अंगद जी झूठ बोलेंगे क्या? नहीं, झूठ तो नहीं बोलेंगे, लेकिन जो श्री राम जी पूछ रहे हैं इसमें अंगद जी की प्रशंसा है, अपनी बड़ाई है उनकी। तो अपनी बड़ाई कहने में, अपनी प्रशंसा कहने में सज्जन लोग, संत जन सकुचाते हैं। निजगुण श्रवण सुनत सकुचाही, बाली तनय कौतुक अति मोही। वैसे इस कांड के प्रारंभ से ही कौतुक हो रहा है। एक कौतुक वह हुआ, कौन? कौतुक एक भालू कपि करहु, जामवंत जी ने कहा। जामवंत जी ने कहा कौतुक एक भालू कपि करहु, धावहु मरकट बिकट बरू था, आनहु बिटप गिरिन के जू था। दूसरा कौतुक, मंदोदरी सुन्यो प्रभु आयो, मंदोदरी सुन्यो प्रभु आयो, कौतुक ही पाथोधि बंधायो। मंदोदरी सुन्यो प्रभु आयो, कौतुक ही पाथोधि बंधायो। तीसरा कौतुक, पहला कौतुक सागर पर पुल बनाने के लिए पर्वत और वृक्ष लाने के संदर्भ में। दूसरा कौतुक समुद्र पर पुल बनने के संदर्भ में। तीसरा कौतुक, जब श्री राम जी की सेना ने प्रस्थान किया तो जलचर जीव प्रकट हुए। अस कौतुक बिलोकि दो भाई, ऐसे जलचर जीव प्रकट हुए कि उन जलचर के माध्यम से सेना पार होने लगी। अस कौतुक बिलोकि दो भाई।
चौथा कौतुक कब हुआ? जब रावण नृत्य गायन को अवलोकन कर रहा था, उस समय में हुआ। भगवान श्री राम का बाण गया और अस कौतुक करी राम सर प्रविशे आई निसंग। श्री राम जी के बाण ने कौतुक किया। और पांचवा कौतुक यहाँ पर है, बालितनय कौतुकयते मोहि तात सत्य कहू पूछऊं तो ही रावण जातो धान कुल टीका। रावण जातो धान कुल टीका भुजबल यतुल जासु जगलीका। रावण जातु धान कुल टीका भुजबल यतुल जासु जगलीका। रावण जातु धान कुल टीका भुजबल अतुल जासु जगलीका। अंगद, रावण जातुधान कुल टीका, जातुधान माने राक्षस कुल के टीका है। रावण राक्षस कुल के टीका है, टीका माने तिलक है, अर्थात राक्षस कुल में शिरोमणि है रावण। भुजबल अतुल जासु जगलीका, जासु अतुल भुजबल जगलीका। जासु माने जिनके अतुलनीय भुजबल की, जगत में लीका माने प्रसिद्धि है, जिसके अतुलनीय भुजबल की जगत में लीका माने प्रसिद्धि है, नाम है। रावण राक्षस कुल के तिलक है। रावण जातुधान कुल टीका। एक तो उसका नाम रावण है, जो सबको रुलाने वाला है रावण। दूसरे में वह राक्षस कुल में शिरोमणि है। तीसरे में अतुलनीय भुजबल वाला है, अतुलनीय भुजबल वाला है। जगत में उसकी प्रसिद्धि है कि रावण बहुत बड़े बलवान है। भुजबल विश्व वश्य करी राखेसी कौन स्वतंत्र। भुजबल विश्व वश्य करी राखेसी कौन स्वतंत्र। मंडलीक मणि रावण राज करई निज मंत्र। रावण जातुधान कुल टीका भुजबल अतुल जासु जगलीका। तासु मुकुट तुम चारि चलाए। तासु मुकुट तुम चारि चलाए। कहु तात कवनि विधि पाए। तासु मुकुट तुम चारि चलाए। कहु तात कवनि विधि पाए। तुम तासु चारि मुकुट चलाए। तुम तासु माने उसके चार मुकुट मेरे पास चलाए माने फेंके, भेजे। हे तात बताओ, कहु तात कवनि विधि पाए।
कवनी विधि माने किस प्रकार से पाए? कहो तात कवनी विधि पाए। तासु मुकुट तुम चारि चलाए, कहो तात कवनी विधि पाए। तुम उसके 4 मुकुट मेरे पास भेज दिए। तात, मुझे ये समझ में नहीं आता है कि कैसे छीन लिए मुकुट, जो स्वयं अतुलनीय बाहुबल से संपन्न है, अतुलनीय भुजबल वाला है, और राजा है, उसकी सभा थी, उसके अंगरक्षक सैनिक वहां थे, असुर लोग थे, कैसे पा गए? कहो तात कवनी विधि पाए। तासु मुकुट तुम चारि चलाए, कहो तात कवनी विधि पाए। कुछ लोग कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी श्री अंगद जी की परीक्षा ले रहे हैं, परंतु ऐसा नहीं है। श्री राम जी परीक्षा नहीं ले रहे हैं, बल्कि श्री राम जी पूछने के बहाने से श्री अंगद जी के जस को फैला रहे हैं, श्री अंगद जी के जस को विस्तार कर रहे हैं। जैसे भगवान शिव भगवती श्री पार्वती जी की परीक्षा लिए, तो उस परीक्षा के बहाने से श्री पार्वती जी के प्रेम को, उनकी निष्ठा को, उनकी श्रद्धा को जग विख्यात किए, जगत में प्रसिद्ध किए। भगवान श्री राघवेंद्र तो अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं। गिरिजा रघुपति कैया रीति, संतत करहि प्रणत पर प्रीति। गिरिजा रघुपति कैया रीति, संतत करहि प्रणत पर प्रीति। प्रभु ने कहा कि कैसे पाए? तब श्री अंगद जी ने कहा, सुनु सर्वज्ञ प्रणत सुखकारी, सुनु सर्वज्ञ प्रणत सुखकारी, मुकुट न होहि भूप गुण चारी। सुनु सर्वज्ञ प्रणत सुखकारी, मुकुट न होहि भूप गुण चारी। सुनु सर्वज्ञ प्रणत सुखकारी। हे सर्वज्ञ, हे प्रणत सुखकारी, सुनिए, ये मुकुट नहीं है। तो सरकार, ये तो राजा के 4 गुण हैं, भूप गुण चारी। श्री अंगद जी कहते हैं, हे सर्वज्ञ, सर्वज्ञ माने आप सब जानते हैं, सर्वज्ञ माने आप सब जानते हैं, आपसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। यह मुकुट कैसे प्राप्त हुए, इसको आप सब जानते हैं। यदि श्री राम जी यह कहते हैं कि यदि मैं जानता तो मैं पूछता क्यों, तो इसका उत्तर भी श्री अंगद जी दिए कि जान करके जो आप पूछ रहे हैं
इसमें आप अपने भक्त को सुख देने के लिए प्रणत सुखकारी, प्रणत सुखकारी। सुनु सर्वज्ञ प्रणत सुखकारी, मुकुट न होहि भूप गुणचारी। ये मुकुट नहीं है, ये तो राजा के 4 गुण हैं। कौन कौन गुण हैं? श्री अंगद जी कहते हैं साम दाम, साम दाम अरुदंड विभेदा, साम दाम अरुदंड विभेदा, निरपौरवसहि नाथ कह वेदा। साम दाम अरु दंड विभेदा, निरपौरवसहि नाथ कह वेदा। साम दाम अरुदंड विभेदा, निरपौरवसहि नाथ कह वेदा। साम, दाम, दंड और विभेदा माने भेद। हे नाथ वेदा कह, वेद कहते हैं कि निरपौरवसहि, ये 4 गुण राजा के हृदय में बसते हैं। साम दाम अरुदंड विभेदा, निरपौरवसहि नाथ कह वेदा। साम, दाम, साम का अर्थ होता है मैत्री करना। राजा को चाहिए कि यदि शत्रु बलवान है तो उनसे मित्रता कर लें। दाम का अर्थ होता है कि यदि वह मित्रता से नहीं मान रहे हैं तो उनको दाम, पैसे देना चाहिए, धन दे करके अपने में मिला लें, अपने पक्ष में कर लें। तीसरा है भेद, शत्रु पक्ष के विशेष कोई व्यक्ति हो, उनके परिवार के, उनके पक्ष को, तो उसको अपने पक्ष में मिला लें, ये भेद है। और दंड है कि यदि तीनों नीति कामयाब नहीं हो रही है, न साम न दाम न भेद, तो अंतिम है दंड। दंड अर्थात युद्ध। साम दाम अरुदंड विभेदा, निरपौरवसहि नाथ कह वेदा। हे नाथ, वेद कहते हैं कि ये 4 राजा के हृदय में निवास करते हैं। निरपौरवसहि नाथ कह वेदा। साम दाम अरुदंड विभेदा, निरपौरवसहि नाथ कह वेदा। राजा के हृदय में 4 होने चाहिए, पर रावण के पास 4 में से एक भी नहीं रहे। सामने उनको छोड़ दिया। कैसे? तो उन्होंने आपसे मिला नहीं, उन्होंने आपसे मिला नहीं, आपसे साम नीति का अनुपालन नहीं किया, आपसे मैत्री नहीं किया। दाम, दाम नीति ने भी उनको छोड़ दिया। वैसे रावण को आपको कुछ देना चाहिए, रावण को चाहिए था कि आपको देते, लेकिन देना तो बहुत दूर रहा, आपकी श्री सीता जी को नहीं लौटाता है, आपकी श्री सीता जी को नहीं लौटाता है। और भेद, भेद नीति ने भी उनको छोड़ दिया है
क्योंकि विभीषण जी आकर के आपसे मिल गए, आपके शरण में आ गए। और रही बात दंड नीति के, तो मैं और श्री हनुमान जी और मैं, हम दोनों ने उनको दंडित किया है। तो दंड नीति ने भी उनको छोड़ दिया है, अर्थात चारों नीति ने उनको छोड़ दिया है। साम दाम यरु दंड विभेदा, निरपौर बसहि नाथ कह वेदा। हे नाथ, वेद कहते हैं कि राजा के हृदय में चारों निवास करते हैं, और रावण के हृदय में चारों में से एक भी नहीं है। चारों ने उनको छोड़ दिए हैं। इसलिए श्री अंगद जी ने कहा कि यह मुकुट नहीं है, ये राजा के 4 गुण हैं। नीति धर्म के चरण सुहाए, नीति धर्म के चरण सुहाए, अस जिए जानी नाथ पहियाए। नीति धर्म के चरण सुहाए, अस जिए जानी नाथ पहियाए। ये नीति धर्म के सुहाए चरण है। नीति, चारों नीति धर्म के सुंदर चरण है। अस जिए जानी नाथ पहियाए। हे नाथ, ये चारों ऐसा जिए जानी माने हृदय से जान करके आपके पास आ गए। नीति धर्म के चरण सुहाए, अस जिए जानी नाथ पहियाए। ये नीति धर्म के सुंदर चरण है। आज भी इन नीति का उपयोग सभी के जीवन में किसी न किसी रूप में हुआ करता है। नीति का प्रयोग किसी न किसी रूप में होता है। और जो नीति का उपयोग जीवन में नहीं करते हैं, जिसके जीवन में नीति का उपयोग नहीं होता है, फिर वे धर्म पथ पर नहीं रह जाते हैं, धर्म पथ से गिर जाते हैं वे। क्योंकि नीति ही धर्म के सुंदर चरण है। सरकार ये चारों नीति जिसको मैंने कहा कि ये राजा के गुण हैं, ये चारों गुण लंका में अनाथ पड़े थे। इस नीति की बड़ी उपेक्षा हो रही थी, कोई सम्मान नहीं था, क्योंकि रावण नीति से बहुत चिढ़ता था। जो कोई इनको नीति की शिक्षा दे, उनसे नाराज हो जाता था। लाग से अधम सिखावन मोही, हनुमान जी से कहा। मृत्यु निकट आई खल तो ही, लाग से अधम सिखावन मोही। जो भी नीति की बात करता हो, चाहे उनके नाना हो, चाहे बेटे हो, भाई हो, पत्नी हो, सब पर चिढ़ता है वह। सरकार, विभीषण जी को आप राजा बना चुके हैं, विभीषण जी को राजा बना चुके हैं। विभीषण जी आपके पास में हैं, लंका के राजा आपके पास हैं।
तो राजा के गुण वहां लंका में रह के क्या करेंगे? लंका के राजा आपके पास हैं, तो राजा के गुण वहां रह के क्या करेंगे? वहां तो उनका कोई सम्मान ही नहीं था। इसीलिए ये मुकुट नहीं है, बल्कि ये चारों गुण हैं जो आपके पास आए हैं विभीषण से मिलने के लिए, और आप विभीषण जी के हृदय में स्थापित करें, इसलिए यहां चले आए हैं। भगवान श्री राम ने विभीषण जी की प्रशंसा करते हुए कहा, भगवान श्री राम जी ने विभीषण जी की प्रशंसा करते हुए कहा, मैं जानो तुम्हारी सब नीति, मैं जानो तुम्हारी सब रीति, अतिनय निपुण न भाव अनीति, अतिनय निपुण न भाव अनीति। विभीषण जी को कभी अनीति अच्छी लगती नहीं, विभीषण जी कभी नीति का परित्याग करते नहीं। विभीषण जी जब चले आए तो नीति वहां रह के क्या करते हैं? इसलिए नीतियां भी यहां चली आई है। धर्महीन प्रभु पद विमुख, काल विवश दस शेष, तेहि परिहरि गुण आए, सुनहु कौशलाधीश, सुनहु कौशलाधीश। धर्महीन प्रभु पद विमुख, काल विवश दस शेष। सरकार, हे कौशलाधीश सुनो, हे कौशलाधीश, कौशल के अधिपति, अयोध्या नरेश, कौशलेश, हे राघव सुनिए, दस शीस धर्महीन हो चुका है, दस शीस आपके पद से विमुख हो चुका है, दस शीस काल के अधीनस्थ हो चुका है, इसलिए तेहि परिहरि गुण आए। इसलिए तेहि माने उस रावण को, परिहरि माने छोड़ करके ये चारों गुण आपके पास आ गए हैं। तेहि परिहरि गुण आए, सुनहु कौशलाधीश। धर्महीन प्रभु पद विमुख, काल विवश दस शेष। सरकार, मैंने देख लिया रावण को, समझ भी लिया कि वह धर्म से हीन है, आपके चरण से विमुख है और काल के अधीनस्थ है। अतिशय देखी धर्म कई ग्लानि, परम सभित धरा अकुलानि। रावण ने अधर्म का इतना विस्तार किया कि धर्म को समाप्त कर दिया। अस भ्रष्टाचारा भासंसारा, धर्म सुनिए नहीं काना। अस भ्रष्टाचारा भास, सो सब करहि वेद प्रतिकूला। इसलिए रावण धर्म से हीन है और आपके श्री चरण से विमुख है। अहह कंत कृत राम विरोधा, अहह कंत कृत राम विरोधा, काल विवश मन उपज न बोधा। और काल के अधीनस्थ है। सुनसुत भयउ काल वश रावण, सुनसुत भयउ काल वश रावण, सो कि मान अब परम सिखावन।
सरकार, इसलिए रावण को ये चारों गुण छोड़ करके आपके पास आ गए। उसमें 3 बड़े दोष आ गए हैं, धर्महीनता, प्रभुपद विमुखता और काल विवशता। ये चारों गुण वहाँ क्यों रहेंगे? वो स्वामी जी ने कहा, परम चतुरता श्रवण सुनी, बिहसे राम उदार, समाचार पुनि सब कहे, गढ़ के बाली कुमार। परम चतुरता श्रवण सुनी, बिहसे राम उदार। उदार श्री राम जी अंगद की परम चतुरता श्रवण सुनी, बिहसे। उदार श्री राम जी अंगद की परम चतुरता श्रवण कानों से सुन करके, बिहसे माने विशेष रूप से हंसने लगे। समाचार पुनि सब कहे, गढ़ के बाली कुमार। बाली कुमार पुनि गढ़ के सब समाचार कहे। बाली कुमार श्री अंगद जी पुनि माने फिर, गढ़ माने किला के लंका, किला के लंका दुर्ग के सब समाचार सुनाए। श्री राम जी ने अंगद जी को पहले ही कहा था, बहुत बुझाई तुम्हि का कहूँ, परम चतुर मैं जानत अहूँ। परम चतुर मैं जानत अहूँ। और अब जब श्री राम जी ने पूछा कि अंगद मुकुट कैसे पा गए, 10 सिर वाले 20 भुजा वाले के सभा में, जहां उसके सभापति, सभासद तथा सैनिक सब लोग थे और खुद वह बलवान, कैसे मुकुट पा गए? दूसरा कोई हो तो वह अभिमान में भर जाए कि हाँ हमने ऐसा किया, लेकिन श्री अंगद जी महाराज में कोई अभिमान नहीं। कर्तृत्वाभिमान रहित, कर्तृत्वाभिमान रहित श्री अंगद जी का वक्तव्य है। अंगद जी ने कहा ये मुकुट नहीं, राजा के गुण हैं और इसको हम नहीं भेजे हैं, ये स्वयं आपके पास आए हैं। और ये गुण कौन है? साम दाम भेद दंड। सरकार रावण को छोड़ दिया इन गुणों ने। गोस्वामी जी कहते हैं श्री अंगद जी की यह वाक्य पटुता, परम चतुरता सुन करके श्री राम जी हंसने लगे। अंगद जी के वक्तव्य में यह स्पष्ट हो रहा है क्या? श्री अंगद जी ऐसा मानते हैं कि हम तो निमित्त है, बाकी तो सब श्री राम जी करते हैं, स्वयं सिद्ध सब काज। क्योंकि पशुनाचत सुख पाठ प्रवीणा, पशुनाचत सुख पाठ प्रवीणा, गुणगति नट पाठक आधीना। पशुनाचत सुख पाठ प्रवीणा, गुणगति नट पाठक आधीना। नट पाठक आधीना उसका गुण है। वैसे ही हम तो दास हैं, सेवक हैं हम।
भगवान श्री राघवेंद्र ने श्री हनुमान जी से पूछा, कहु कपि रावण पालित लंका, कही विधि दयो दुर्गति बंका। हनुमान कैसे लंका जला दिए? हनुमान जी ने भी बड़ी विनम्रता के साथ इस बात को स्पष्ट किया। उन्होंने कहा, हम तो शाखा मृग है, बंदरों का पुरुषार्थी कितना, इस डाली से उस डाली पर जाना। सरकार, समुद्र लांघना, लंका जलाना, राक्षसों को मारना, बाग उजारना, ये सब हम बंदरों का काम नहीं है, तो ये सब आपके प्रताप ने किए हैं, हम कहाँ कर सकते हैं सब काम। श्री हनुमान जी इस प्रकार से हृदय से सरकार से प्रार्थना कर रहे हैं। वैसे अंगद जी महाराज भगवान श्री राघवेंद्र के प्रताप, प्रभु प्रताप उर सहज शंका, इसलिए परम चतुरता श्रवण सुनी विहसे राम उदार। श्री राम जी उदार हैं। सुनहु उदार सहज रघुनायक, सुनहु उदार सहज रघुनायक, सुंदर अगम सुगम वर दायक। उदार है प्रभु, ऐसो को उदार जग माही, ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवै दीन पर, राम सरिस को नाही। मैंने पत्रिका 162 में गोस्वामी जी ने लिखा, जो गति जोग विराग जतन करी, नहीं पावत मुनि ज्ञानी, सो गति देत गिद्ध सबरी, कहाँ प्रभु न बहुत जिय जाने। जो संपत्ति दशीस आरपी करी, रावण शिव पहली नहीं, सोई संपदा विभीषण कहाँ यति, सकुच सहित हरि दिन ही। तुलसीदास सब भांति सकल सुख, जो चाहसी मन मेरो, तो भजु राम, काम सब पूरन करई कृपा निधि तेरो। बिहसे राम उदार। फिर इसके बाद बाली कुमार, क्योंकि बाली के पुत्र हैं, एक राजा के पुत्र होने के नाते राजनीति को भली भांति जानते हैं, राजनीति संबंधित श्री अंगद जी को यथार्थ बोध है। इसीलिए वाली कुमार गोस्वामी जी ने नाम लिया। वाली के पुत्र युवराज अंगद ने किले का सब समाचार कहा। सब समाचार वैसे श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी सब समाचार सुनाए हैं, तथा विभीषण जी ने जो समाचार कहा है, गोस्वामी जी कहते हैं अंगद जी भी समाचार सुनाए। हनुमान जी ने तो दुर्ग, सेना, अस्त्र शस्त्र सब के बारे में कहा है। श्री अंगद जी महाराज जो सुनाए हैं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में विभीषण जी ने जो कहा है, उससे मिलता जुलता है। अंगद जी ने कहा, सरकार, लंका एक मजबूत किला है, लंका में प्रवेश करने के लिए 4 द्वार है। लंका में प्रवेश करने के लिए 4 द्वार है, और चारों द्वार सुभटों से, सैनिकों से रक्षित है। पूरब द्वार प्रहस्त द्वारा रक्षित है, दक्षिण द्वार महापार्श्व महोदर द्वारा रक्षित है, पश्चिम द्वार महाबली इंद्रजीत के द्वारा, मेघनाद के द्वारा रक्षित है, और उत्तर द्वार की रक्षा रावण स्वयं करता है। प्रहस्त,
बड़ी संख्या में सेना लेकर के पूरब द्वार को घेरा हुआ है। महापार्श्व महोदर बड़ी संख्या में सेना लेकर के दक्षिण द्वार को घेरा हुआ है। बड़ी संख्या में सेना को लेकर के मेघनाद पश्चिम द्वार को घेरा है और बड़ी संख्या में सेना लेकर के उत्तर द्वार पर रावण स्वयं निगरानी करता है। मध्य में, लंका के मध्य में विरूपाक्ष नाम का एक महान सेनापति है, युद्धपति, जो बड़ी संख्या में सेना को लेकर के रहता है। और वह बीच में इसलिए है कि जिस द्वार पर सैनिक कमजोर होंगे उस द्वार पर भेजा जाएगा, उस द्वार पर डट के मुकाबला करेंगे, इसलिए बीच में ये सेना का दल है। समाचार पुण्य सब कहे गढ़ के बाल कुमार, रिपु के समाचार जब पाए, राम सचिव सब निकट बोलाए। रिपु के समाचार जब पाए, राम सचिव सब निकट बोलाए। रिपु के समाचार जब पाए, रिपु के अर्थात शत्रु के जब सब समाचार पा गए तो राम सचिव सब निकट बुलाए। श्री राम जी अपने सभी मंत्रियों को अपने पास में बुला लिए। जब श्री राम जी शत्रु रावण के सब समाचार प्राप्त कर लिए तो अपने सभी मंत्रियों को पास में बुलाए और प्रभु ने कहा, लंका बाके चारि दुआरा, लंका बाके चारि दुआरा, केहि विधि लागिए करहु विचारा, केहि विधि लागिए करहु विचारा। लंका बाके चारि दुआरा, लंका बाके चारि दुआरा। लंका के बांका विकट कठिन चार द्वार है। लंका के बांके माने बांका, कठिन, विकट चार द्वार है। प्रभु ने अपने मंत्रियों से कहा, केहि विधि लागी है। केहि विधि माने किस प्रकार से लागी है, माने घेरा जाए। करहु विचारा, आप सब विचार कीजिए। श्री राम जी अपने मंत्रियों से चारों द्वार को घेरने के संदर्भ में विचार करने का आदेश किए तो चारों द्वार को घेरने के संदर्भ में मंत्रियों ने विचार करके और सेना को चार भाग में विभाजित करते हैं और किस द्वार पर कौन दल जाएंगे, उस दल के मुखिया कौन होंगे, यह सब तैयारी कर रहे हैं। प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयांगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।